इस लेक्चर में हम बात करते हैं रेलवे डी के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट के बारे में, जहां पे हम तकरीबन 25 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड 100% आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह के जो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एग्ज़ाम अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको एग्ज़ाम में इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले इम्पोर्टेंट एक बात कर लेता हूँ। इसी चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। दोस्तों, ये लिंक इसीलिए बनाया है कि जो भी स्टूडेंट जहाँ वहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं आरआरबी एग्ज़ाम के बारे में, राइट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाने का यहाँ पे मोटिव है, जो अपने आप अंदरूनी डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही हमारी टेलीग्राम चैनल, जहां अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पे और काफ़ी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की। यदि किसी संख्या का 25% इज इक्वल टू 45 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए, 25% यानी कि चौथा हिस्सा। अगर मुझे पूरा हिस्सा करना है तो क्या इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। मल्टीप्लाई 4 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 100%। 100% यानी कि 45 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई अगर 45 को करता हूँ तो मुझे मिलेगा 180। तो ये 180 क्या हुआ? तो वो संख्या है जो हमें खोजनी है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 180। चलिए, 2 किलोमीटर और 500 मीटर का अनुपात क्या है? देखिए, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, हम सबको पता है। वैसे अगर 2 किलोमीटर की बात की जाती है तो 2000 मीटर, और 500 मीटर तो 500 मीटर ले लेते हैं। चलिए, ये 0 गया, 2 0 गए, 2 0 गए, बचा क्या? 20 और 5, 5 4। फाइनल आंसर क्या आएगा? 4 1। 4 जैम 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एक वस्तु 800 में खरीदी और 1000 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? देखिए, मैंने खरीदी किसी भी चीज़ को 800 में, और मुझे इसमें बेची मैंने 1000 में, यानी कि मुझे 200 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? 200 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितने पे? तो 800 की किसी भी चीज़ पे मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो कुछ इस तरह का बनेगा। 200 को 800 यानी कि 4 आएगा, और 4 का ये तो 25, राइट, 25। यस यस, ओके। 800 की मैंने चीज़ कोई भी चीज़ है, अगर मैं 1000 में बेचता हूँ तो मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ। 200 यानी कि 25% हो सकता है, राइट, 25%, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट सही आंसर बनेगा। चलिए, किसी संख्या का थर्ड और सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, फिर से इस एग्जांपल को देखते हैं। 800 में मैंने खरीदी चीज़, ओके, और 200 ज़्यादा करके मैंने बेच दी, यानी कि मुझे अगर 800 की बात कर ले तो 4 हिस्सा और 1000 का 5 हिस्सा, यानी कि हर बार 200 बढ़ते हैं तो 5 टाइम बढ़ेंगे। 5 टाइम यानी कि 20%। तो यस, ये करेक्ट कर लीजिए, आपको 20% इसका आंसर मिलेगा। देखिए, कभी आप उतावल में ये काम कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ या ये बीच जो बात है वो देखनी पड़ेगी। देखिए, 2 तरह की कीमतें दी जाती हैं, तब हमें जो लेनी है वो ये वाली कीमत लेनी है, सेलिंग प्राइस, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितने पे कितना प्रॉफिट हुआ है? तो 1000 पे 200 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 205 और 5 है 20, सॉरी, ओके, तो 20% इज द अवर करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी हो जाता है जब आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं। देखिए, किसी संख्या का थर्ड 5 हिस्सा जो है बराबर 36 है, तो वह संख्या क्या होगी? क्या है? थर्ड 5 क्या है? 36। तो वो संख्या क्या है? संख्या खोजनी है, तो बस तो हमें क्या करना, ऐसा जब भी मिले आपको इसको उल्टा देना है। कैसे उल्टा देना है? देखिए, 35 तो वैसे ही लिख देना है, 35 लिख दिया। ये थर्ड 5 है, थर्ड बाय 5 है, उसको उल्टा के 5 बाय थर्ड कर दीजिए, बात खत्म। 3 का 12, 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 60, 60 हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा? सबको पता है हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम खोजना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 180, और स्पीड कितनी है? तो 60।
कितना टाइम लगा, तो t इज इक्वल टू 3 आवर्स, t इज इक्वल टू 3 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। हम सबको इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। खोजना क्या है, खोजना है हमें यहाँ पे P को हम लेकर आते हैं तो I के साथ मल्टीप्लाई होगा 100 और नीचे आएगा R और N। I कितना है 200 और मल्टीप्लाई होगा 100 से। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आएगा और N कितना है तो 2, N 2 है और R 10 हुआ। चलिए 0 गया 0 गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो गया, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ गया, तो 1000 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल के, देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 225, तो उसकी भुजा क्या होगी, हर साइड उसकी क्या होगी, राइट, उसकी चार साइड क्या होगी, चार साइड सेम ही होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा एल स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, राइट। अगर हमें भुजा खोजनी है, राइट, भुजा खोजनी है तो एल इज इक्वल टू, ये जो हमें 225 का क्या निकालना पड़ेगा, रूट, 225 का रूट निकालते हैं तो मिलेगा हमें 15, तो 15 क्या हुआ, ये हमारी भुजा हुई, हर तरह की भुजा 15 हुई, तो 15 सेमी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, उसका क्षेत्रफल खोजने की, वृत्त का क्षेत्रफल खोजना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 7, 2 बार 7, ये गया ये गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यानी कि ऐसी चीज जो इन सब को भाग सके, राइट। देखो 36 से 12 से भाग सके, 18 से, लेकिन 24 को नहीं भाग सकते, 24 से नहीं 36 को भाग सकते, तो ये नहीं आएगा। 48 12 से भाग सकते हैं, 24 से भाग सकते हैं, लेकिन 18 से नहीं भाग सकते, तो ये भी नहीं आएगा। 84 को 12 से भाग सकते हैं, 18 को 18 से नहीं भाग सकते, राइट, तो ये तो नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर बनेगा 72। इस 12 से भाग सकते हैं, 18 से भाग सकते हैं और 24 से भी भाग सकते हैं, सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। देखते हैं तो कैसा लगेगा कि 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर 20% बढ़ाया जाए तो एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस और माइनस बी, प्लस और माइनस a इंटू बी अपॉन 100, बस यही फॉर्मूला ऐड करना है। a 20% बढ़ाया जाता है यानी कि उसके आगे आएगा जो आएगा वो प्लस, और 20% घटाया जाएगा यानी कि -20, प्लस, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि इसमें एक माइनस है, राइट, ए बी माइनस, तो अगर ए को हम प्लस ले लेते हैं तो बी, ए प्लस आ गया और बी को लेना पड़ेगा -20, राइट, बी माइनस हुआ। चलिए आगे 20 में से 20 जाएंगे तो 0 आ गया, ये मेन चिन्ह सिंबल है जो माइनस का है वो। देखो 20 और 5, 100 हुआ, 5 और 4, राइट, तो 4% जो हमारा यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है। ओके, ये तो हमें निकाल दिया है, यहाँ से ये सिंबल तो निकल जाएगा, 4 आएगा, लेकिन कैसा आएगा तो -4 यानी कि 4% की हानि, ऑप्शन सी हमारा सही बनेगा। 60% 200 का कितना होगा। देखिए 60% 200 का, 60% कितने का, 200 का। वैसे ही हम कर लेते हैं, ये 200 है, उसका कितना 60%, 102, 60 और 2 120, तो सही उत्तर भी बनेगा ऑप्शन सी 120। 3 घंटे में 90 किमी चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए डिस्टेंस है 90 और टाइम है 3, तो हमें मिलेगी स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी।
एक परीक्षा में 240 में से 180 अंक प्राप्त किए गए तो उसका प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात 240 में है 180, यानी कि अगर हिस्सों में बांट लेते हैं, देखिए हर बार आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है और लगाना भी नहीं है। 240 में से अगर हम इसको 4 हिस्से में बांट देते हैं तो 60-60 आएगी, राइट। 60 यानी कि 100% बनता है। 4 हिस्से में यहाँ पे बांट दिए, यानी कि हर बार कितना बनेगा दोस्तों, तो 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 180। ये चौथा हिस्सा यानी कि 25% है। 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75, क्या बनेगा, 75%, ऑप्शन सी। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो 12 वस्तु हम सबको पता है। एक वर्ष में 1200 पर 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज यानी कि I इज इक्वल टू PRN/100। देखो P कितना है, P है 1200, R कितना है 10 और टाइम कितना है 3, 2 जीरो निकल गए। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360, 360, ऑप्शन सी सही उत्तर। किसी आयत की लंबाई है 15 सेमी और चौड़ाई है 10 सेमी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आयत की लंबाई और पौड़ाई का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई है 10, तो क्षेत्रफल बना हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर बने ऑप्शन सी 150। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी हैं, 20 दिन में करते हैं एक काम को। वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। 10 को 2 से हमने उड़ा दी, 5 और 10 का 2 का मल्टीप्लाई होगा 10, 10 यानी कि D2 ऑप्शन सी सही उत्तर। यदि कोई वस्तु 240 में बेची जाती है और 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि हम सबको पता है 240 में अगर हम वस्तु को बेचते हैं यानी कि 20% की हानि हुई, ठीक है। मैं नॉर्मल यहाँ पे फॉर्मूला को अवॉइड करता हूँ। 240 को अगर मैं सही हिस्सों में बांट दूँ, राइट, 4 हिस्सों में बांट दूँ, क्योंकि मुझे 5वां हिस्सा भी यहाँ पे लेना है 20% का। तो अगर मैं 4 हिस्सों में बांट देता हूँ तो 60-60 हर हिस्सा में आएगा और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें 240 आ गए। मुझे एक और हिस्सा लेना है, एक हिस्सा लेना है, वो होगा 20% का। ये कितना हुआ, हर बार 20% का हो गए, ठीक है। तो मैं फिर से ऐड करूँगा 60 को, यानी कि यहाँ पे 240 में अगर 60 ऐड करता हूँ तो 300 हुए, राइट। इनको वेरीफाई करना है तो क्या करना है, देखिए 300 को हम लेकर आते हैं। 300 का 20% कितना हुआ, 300 का 20% कितना हुआ, 300 का 20%, 100 को 3 से 60, 300 में से 60 20% निकाल दो तो 240 आ गए, यानी कि ये हमारी मेथड करेक्ट है, ऐसा ही हम कर सकते हैं। चलो ये सही आंसर बनेगा 300। 8 और 12 का HCF क्या होगा। ऐसी कोई संख्या है, बड़ी संख्या, जो 8 को भी वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और 12 को भी 12 से भी कर सकते हैं। तो हमारा 8 और 12 का HCF दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए 6 को तो 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 को नहीं कर सकते। 4 को 8 से भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। 3 को 8 से नहीं कर सकते, 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 4 आता है तो 2 नहीं आ सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 4 हमारा सही उत्तर बनेगा। 1.5 अपॉन 0.5, देखिए 1.5 यानी कि 15 अगर ले लेते हैं और नीचे 5 ले लेते हैं, दो ऊपर भी हमने जो 0 पॉइंट है निकाल दिया, नीचे भी पॉइंट निकाल दिया। 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बनेगा, 3 बनेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। किसी राशि को 2 वर्ष में 2 गुना करने के लिए ब्याज दर कितनी होगी, राइट। कोई भी ऐसी राशि हैं जिसको 2 वर्ष में 2 गुना करनी है। मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपये है, मुझे 2 वर्ष में 200 करने हैं, इसकी ब्याज दर कितना होगा। देखिए पहले लेते हैं 25%, तो 1 साल में 125 हुआ और दूसरे साल में भी इतना हुआ, तो ये नहीं आएगा। 40% ये भी नहीं है, 50% देखते हैं। पहले साल में 100 रुपये का ब्याज हुआ 50, दूसरे साल में, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज है, दूसरे साल में 100 का भी ब्याज हुआ 50,
राशि कितनी होगी, 2 साल के अंत में हमें राशि मिलेगी 200, यानी कि 50% जो है हमारा सही आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बने आपको फॉर्मूला हर बार लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बात बन रही है तो काम कर देना है। 15 मीटर लंबी रस्सी को बराबर से 5 हिस्सों में बांट देते हैं, तो प्रत्येक हिस्से में कितना मीटर होगा, 3, यानी कि ऑप्शन बी। 2/5 का 25% क्या होगा, 2/5 का 25% क्या होगा, 25 यानी कि उसका चौथा हिस्सा, राइट, 2/5 का चौथा हिस्सा, 1/10, यस 1/10 ऑप्शन ए। कैसे, तो 2/5 है, उसका चौथा हिस्सा 1/4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा यहाँ पे, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10, तो 1/10 ऑप्शन ए। एक वर्ग की भुजा 8 सेमी है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए ये वर्ग है हमारा, हर एक भुजा 8 है, ये भी भुजा 8, ये भी 8, परिमिति यानी कि इसकी चारों दिशाओं का टोटल, तो 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए 0.75 का भिन्न रूपी क्या होगा, 3/2, यानी कि 1.5 को 3/2 बोल सकते हैं, 2/3, 2/3, राइट, ये भी नहीं आ सकता, 4/5 भी नहीं आएगा। और मान के चलते हैं 75 है हमारा, उसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होएगा, 25 3, 25 4, 25 चला गया, 25 चला गया, ऊपर बचे 3, नीचे आएंगे 4, तो 3/4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इसी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।